प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और एक संदेश जो है आज का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षाप्रद है। और ये है एक छोटा सा वीडियो है। कल मुझे मेरे भाई हैं, एक भाई योगीनाथ जी, उन्होंने भेजा था। तो उस वीडियो में दो बच्चियां हैं जो कुछ बता रही हैं और वो बहुत ही शिक्षाप्रद है और समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उन बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं या उनके बड़े जो हैं, उनके लिए क्लैपिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने उनको अच्छी शिक्षा दी है। उस वीडियो को हम देखेंगे। छोटा सा वीडियो, 2 मिनट 2 सेकंड का वीडियो है। वो देखकर उसके बाद फिर हम वचन में चलेंगे और देखेंगे कि वचन क्या सिखाता है ऐसी बातों पर, और वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है इन बातों में। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुने और इस वचन को शेयर करें, ताकि और भी लोग इन बातों को सीखें, जानें और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस पुस्तक को छोटी बाइबल कहा जाता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नया वीडियो आप तक बिना रुकावट के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो बच्चों के ऊपर है कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हम देखते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियन लोग, जो फिल्मी गानों पर डांस करते हैं, फिल्मी गानों पर एक्टिंग करते हैं। मैंने बुजुर्ग लेडीज़ को देखा है जो फिल्मी गानों पर डांस करती हैं या एक्टिंग करती हैं, जैसे सेलिब्रिटी या जो फिल्म एक्टर जो एक्टिंग करते हैं उन गानों पर, पुराने गानों पर वो एक्टिंग करते हैं। मैंने देखा है फेसबुक पर बहुत सारी लेडीज़ हैं ऐसी, और यूट्यूब पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं। तो इन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए इन बच्चों से, जो आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। एक और तो ऐसे लोग हैं जो फेसबुक को, यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को इन्होंने क्या बना रखा, अपना इंटरटेनमेंट का एक जरिया बना रखा है, या कमाई का जरिया बना रखा है, या अपने आप को शो करने का जरिया बना रखा है। लेकिन एक और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के वचन को किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो लड़के हों, सब लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सब लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब वो वीडियोस शेयर की जाती हैं और जगह जगह तक पहुँचती है। बहुत से लोग हैं। और मेरा पोता है एक छोटा सा, और वो उसको जब फोन होता है उसके हाथ में तो वो क्या करता है, एरोप्लेन देखता है। ज़्यादातर वो एरोप्लेन करता रहता है और फिर वो फोन देखता है। लेकिन हम लोग उसे इस फोन के शौक से रोकना चाहते हैं। लेकिन होता है क्या, जब वो स्क्रॉल करता है तब क्या होता है, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ी सेवकाई है जिनका नाम है पास्टर अंकित सागवान, जब उनका वीडियो आता है तो वो जल्दी से हाथ उठाकर कहता है हालेलुया, और फिर हमें देखता है। तो ये चीज़ उसको सिखाई गई, क्योंकि वो जब वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोलते हैं, तो ये चीज़ वो सीखता है। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, बच्चों को जो सिखाया जाता है वही वो सीखते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फिल्मी गानों पर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनका वीडियो वायरल हो जाए। जब ये वीडियो मेरे पास आया तो इस वीडियो ने मुझे हिला कर रख दिया।
खुदा करे कि ये, क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तान से है, तो मेरी ये दुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, संसार के हर घर का बच्चा ऐसा ही हो। पाकिस्तान का हर घर का बच्चा, जो मसीही लोग हैं उनके बच्चे ऐसे ही हों, इंडिया के मसीही घरों के बच्चे ऐसे ही हों, ताकि बड़े उनसे सीखें और हो सकता है उनको मन फिराव का अवसर मिले। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। शमा और किरण भाई धनराज की दोनों बेटियां हैं। ये मीरपुर खास से आगे समनगोट के अंदर। आज ये खुदा के कलाम में से कुछ हमें सुनाएंगी और हम इनकी हौसला अफजाई भी करेंगे, और आप देखें कि छोटे से गांव में खुदा ने कितना बड़ा टैलेंट रखा हुआ है। जी बेटा। In the name of the Lord Jesus, greetings to all. मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। My name is Shama and her name is Kiran. इनका नाम शमा और मेरा नाम किरण। I am going to share the word of God to you. आपके साथ मैं खुदा के कलाम का बयान करना जा रही हूँ। And my topic is, और मेरा अनुवाद है, What is Jesus Christ and what are we? यीशु मसीह क्या है, हम क्या हैं? Let's we talk about two people from the Bible. आज कलाम मुकद्दस में दो इंसानों के बारे में जानेंगे। First Corinthians chapter 15 verse 47. पहला करंथियों 15 बाब उसकी 47 आयत। The first man was earth and second man was heavenly. पहला आदमी जमीन से था, खिदा दूसरा आदमी आसमानी है। In the Old Testament, Gilead was killed by David. पुराने ड्रामों में दाऊद उन जाते जूलियट को मारा। That was an earthly character and earthly victory. ये जमीनी किरदार और जमीनी फतेह है। But in the New Testament, Jesus Christ gives complete victory. लेकिन नए ड्रामों के अंदर मसीह हमें पूरी फतह देता है। हालेलुया, हालेलुया। As it writes in the Bible, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है, Blessed are the dead who die in Christ. मुबारक हो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं। It is also right in the Bible. और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है, और death was your victory. ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? Our flying in Christ the necessary. हमारा मसीह में नेसली जरूरी है। So that the sickness end, कि फानी खत्म हो जाए। Because the physical body cannot go to the kingdom of God. क्योंकि फानी जिस्म खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। There it is necessary that we prepare a spiritual body. इसलिए जरूरी है कि हम रूहानी जिस्म तैयार करें। Enter the kingdom of God. ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल हो। God bless you all. खुदा सबको बरकत। Amen. तो देख लिया आपने कितना अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन है दोनों बहनों का, एक छोटी है एक बड़ी है। छोटी वाली इंग्लिश में प्रचार कर रही है, दूसरी उसका ट्रांसलेशन कर रही है। कितना अच्छा सिखाया गया है इनको। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं सिखा सकते? क्या सिखाते हैं? क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर बच्चों को सिखाना है तो सबसे पहले माता पिता का, माँ बाप का, पेरेंट्स का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स शिक्षित होंगे तभी वो बच्चों को सिखाएंगे। पेरेंट्स परमेश्वर के नज़दीक होंगे, वो बच्चों को परमेश्वर के नज़दीक ज़रूर लेकर आएंगे। पेरेंट्स सांसारिक होंगे, बच्चे भी सांसारिक हो जाएंगे। पेरेंट्स परमेश्वर के भय में चलेंगे, बच्चे भी परमेश्वर के भय में चलेंगे। क्योंकि जैसा बच्चों को सिखाया जाता है वैसे ही वो सीखते चले जाते हैं। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं 22 अध्याय के 6 पद में, तो वहां पर लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जो हम सिखाते हैं बच्चों को स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 सिखाते हैं तो वो सीख जाता है अच्छी तरह से। जो ABCD सिखाई जाती है बच्चों को नर्सरी में, KG में, वो ABCD वो जिंदगी के आखिरी क्षण तक याद रहती है, उसे भूलते नहीं है वो। क्योंकि मेमोरी ऐसी दी गई है परमेश्वर की ओर से हम लोगों को कि जो बात शुरू में एक बार डाल दी गई वो निकलती नहीं है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। लेकिन अगर बुरी बातें तो उनको निकालने की भी जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीति वचन 22 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। और ये कब हो सकता है? जब पेरेंट्स या माता पिता या अभिभावक या जो घर के बड़े लोग हैं वो भी शिक्षित हों, वो भी परमेश्वर के भय में चलते हों, वो भी परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हों, और बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करके, गाली गलौच ना करके, व्यर्थ की बातें ना करके, हंसी मजाक ठट्ठा ना करके परमेश्वर की बातें करते हों, परमेश्वर की आराधना करते हों। तब बच्चे सीखेंगे और वैसे होते चले जाएंगे।
इस वीडियो ने मेरी आंख खोली है, मुझे बताया है कि बच्चों को किस प्रकार से होना चाहिए, और मैं रुका नहीं ताली बजाने के इन बच्चों के लिए। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा है हर मसीही परिवार के बच्चों के लिए, उन्हें सीखना चाहिए। अगर बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो सीखें कि किस प्रकार से आपको प्रभु में आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके अलग कोई भी संसार नहीं है, इसके अलग कोई भी संसार नहीं है। तो वो क्या है? वो बेकार है, वो हमारे लायक नहीं है। तो आइए कैसे सिखाना है बच्चों को, इसको हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 7 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 7 पद तक यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, क्योंकि जो चीज समझाकर सिखाई जाती है वही समझ में आती है। बिना समझाए अगर कोई सिखाया जाएगा तो वो कभी भी समझ में नहीं आएगी। जब हम देखते हैं खोजा को, वो वापस जा रहा है चर्च और बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसको फिलिपुस को वहां पर भेजा। फिलिपुस ने उससे पूछा, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? तब उसने कहा कि जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तो बच्चों को भी समझाने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि चलो बच्चों बाइबल पढ़ लो, चलो बच्चों दुआ कर लो, दुआ का टाइम हो गया और हम अपने काम में लगे हुए, हम फोन में लगे हुए, हम अपने दोस्तों के साथ या सहेलियों के साथ बात में लगे हुए, या फोन पर बात कर रहे हैं किसी से, या बाहर घूमने चले गए, बच्चों से कह दिया चलो प्रार्थना कर लो, चलो तुम बाइबल पढ़ लो। ऐसे नहीं होता। उनके साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज और कैसे प्रार्थना करनी है, किन के लिए प्रार्थना करनी है, और उनको सिखाना है। लिखा है कि और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना। बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना है। तो इस तरह से बाइबल के अनुसार जब हम बच्चों को चलाते हैं तो बच्चे ऐसे ही परिपक्व होते चले जाते हैं। और जैसे कि नीति वचन 22:6 में लिखा है, बच्चे फिर बुढ़ापे में भी उन बातों से नहीं हटेंगे। हाँ, यहाँ पर आगे लिखा है व्यवस्था विवरण 6 के 7 पद में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। किनकी? परमेश्वर के वचन की। कब करेंगे हम ये चर्चा? जब हम खुद वचन के ज्ञाता होंगे, हमें खुद वचन आता होगा। हमें वचन को सीखने की जरूरत है, क्योंकि होशे नबी की पुस्तक में लिखा है 4 अध्याय के 6 पद में, देखिए वहां पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 6 पद लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। लिखा है कि बच्चों को छोड़ देगा परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, उसकी शिक्षा को छोड़ देंगे और इस वचन को हम छोड़ देंगे, तो परमेश्वर भी हमारे बच्चों को छोड़ देगा। हमें पकड़ के रखना है परमेश्वर को, वचन को, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसके नियमों को, उसके सारी बातों को जो वचन में लिखी हैं। क्योंकि जब तक माँ बाप शिक्षित नहीं होंगे, बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते। माँ बाप को जब बच्चे प्रार्थना करते देखेंगे, धीरे धीरे एक दिन वो भी प्रार्थना करने सीख जाएंगे। वचन पढ़ता देखेंगे तो उनके अंदर भी एक जिज्ञासा आएगी कि हम भी वचन पढ़ें। वो आराधना करते हुए देखेंगे तो वो भी साथ में गाना शुरू करेंगे। यानी कि फिल्मी गानों में डांस कर रहे हैं, या रील बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। नहीं, बच्चे हमसे ही सीखते हैं दोस्तों। घर में जो देखते हैं वही सीखते हैं। ये वीडियो हमारी आंखों को खोलता है। मैं क्लैपिंग करता हूँ उन माता पिता के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन अभिभावकों के लिए जिन्होंने इन दोनों बच्चियों को ऐसा बनाया है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वीडियो में ये हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर इन्होंने इतना सा ये काम किया तो ज़रूर आगे भी ऐसा किया होगा और पहले भी ऐसा किया होगा।
हो सकता है कि इनके और वीडियो भी हमारे सामने आए। तो मैं धन्यवाद देता हूं भाई का जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी। 2 भाई हैं जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी, भाई योगीनाथ और भाई फ्रैंक, उन लोगों ने मुझे वीडियो भेजा है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊं और आप इसे शेयर कीजिए, आज के इस वचन को शेयर कीजिए ताकि लोग अपने बच्चों को वही शिक्षा दे जिस पर उनको चलाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि छोटी बाइबल किसे कहा जाता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप फ्री में गिटार सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे बेटे का एक चैनल है जिसका नाम है मेसी विद गिटार्स, उसे क्लिक कीजिए, उससे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिले और आप स्टेप बाय स्टेप गिटार सीखते चले जाएं और अपने चर्च के एक अच्छे आराधक बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, वचन की शिक्षा दीजिए ताकि वो उसी में परिपक्व होते चले जाएं। और अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता का कहना माने, उनका आदर करें, क्योंकि ये वो आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।